तो नेक्स्ट हमारे पास जो है सिस्ट इन द लिवर, ठीक है। सिस्ट इन द लिवर टीनिया एक्नोकोकस, ठीक है। ये वही है जो हाइड्रेटेड सिस्ट है, ठीक है ना। तो ये देखें, ये हमारे पास एक्नोकोकस ग्रैनुलोसस भी कहते हैं, टीनिया एक्नोकोकस भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। ये हाइड्रेटेड सिस्ट है और एक्शेल ग्रैनु ई फॉर एक्शेल, ठीक है। ई फॉर ई जी फॉर एग और ई जी फॉर एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद ये इंटरमीडिएट हॉट शीप है और डॉग फीसीज है। एल्बेंडाजोल इसका ट्रीटमेंट है, ठीक है ना। ये वही है जिसमें सीटा, जिसको टेप फॉर्म सी स्टोड्स टेप फॉर्म्स और टी डी टीनियासोलियम एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस और डाइफोलोबोथ्रियम लेथरम, ठीक है ना। उसके बाद है ये देखिए शिस्टोस्टोमा हेमाटोबियम जो करता है ना वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा करता है। शिस्टोस्टोमा क्लोनोर्चिस साइनेंसिस जो करता है ना वो करता है कोलेंजियो कार्सिनोमा क्लैंजियो, ठीक है। क्लैंजियो कार्सिनोमा, तो ये हमने पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है माइग्रेटरी लेयन ऑफ द फूड क्यूटेनियस लार्वा मिग्रेंस, ठीक है। क्यूटेनियस लार्वा मिग्रांस है ना, ये हमारा करता है कौन करता है ये एंकाइलोस्टोमा स्पीशीज़ और निकेटर अमेरिकाना, ठीक है। इनको हुक वार्म्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो हुक वार्म्स है ना, हुक वार्म्स असल में ये निमाटोड एनआरओ की क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना। एनआरओ के अंदर राउंड वार्म्स के अंदर जो है ना इंटेस्टाइनल राउंड वार्म्स और उसके बाद टिश्यू राउंड वार्म्स जिसको हमने वोल्ड बोला था, ठीक है। तो इनमें इनके अंदर बहुत सारी हैं, ठीक है ना। तो देखें इनमें इंटेस्टाइनल जो राउंड वार्म्स है उनमें फिर हमारे पास पिन वार्म है, जायंट वार्म है, ये सब सारे हमने पहले पढ़े हुए हैं। तो हमारा जो ताल्लुक़ है फ़िलहाल इस एमसीक्यू के साथ है एंकाइलोस्टोमा स्पीशीज़ निकेटर अमेरिकाना, ठीक है। इसको हमने देखना है। तो यहाँ पे हम सिर्फ एंकाइलोस्टोमा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एंकाइलोस्टोमा स्पीशीज़ और नेकेटर अमेरिकाना स्पीशीज़, ठीक है। इनको हुकवार्म्स कहेंगे। इनको कैसे याद रखेंगे, ठीक है ना। अमेरिकन हुकर याद रखें, अमेरिकन हुकर, ठीक है। हुकर, ठीक है। अच्छा हुकर जो है जो हुकर है ये क्या करेगी, हुकर क्या करेगी, ये देखें सकिंग सक्स नंबर 1, ठीक है, फ्रॉम द इंटेस्टाइनल वॉल, ठीक है। सक्स ये क्या करता है, ये अमेरिकन कोलोस्टोमा ये काजेस माइक्रोसिटिक अनीमिया, क्योंकि ब्लड सक करता है ये, ठीक है। अनीमिया करता है माइक्रोसिटिक अनीमिया, ठीक है। उसके बाद देखें जो पेनिट्रेशन होती है इसमें, ठीक है। लार्वा जो होता है पेनिट्रेट करता है स्किन में, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि हुकर वेर इज़ द हुकर क्यूर हुकर एट द बीच सैंड, ठीक है। जब ये आप उसमें नंगे पाँव जब घूमेंगे बीच के सैंड में तो ये थ्रू पाँव के थ्रू ये अंदर जाते हैं, ठीक है। अच्छा इसके अलावा देखें कि क्यूटेनियस लार्वा मिग्रेन्स मीन्स माइग्रेटरी, ठीक है ना। माइग्रेटरी मतलब गश्ती, ठीक है, गश्त करता हुआ, तो गश्ती एंड हुकर और ऑल सिनोनिम्स, ठीक है। क्यूटेनियस लार्वा मिग्रेन्स इज कॉज बाई हुकवॉर्म्स, ठीक है। हुकवॉर्म्स इज अमेरिकन हुकर, ठीक है। इसी तरह एंकर और हुकर एक ही हैं, ठीक है। एंकर होता है ना जो एंकर, ऐसे एंकर, ठीक है ये, ठीक है। इससे आपको ये याद आएगा कि इससे एंकाइलोस्टोमा को और अमेरिकन नेगेटर अमेरिकानों को हुकवार्म बोलते हैं, ठीक है। अच्छा इनका ट्रीटमेंट जो है पैरेंटल पामोड और एल्बेंडाजोल है, ठीक है। और पेनिट्रेशन से आप याद रखें कि पेनिट्रेट्स द स्किन एंड हुकर गेट्स पेनिट्रेशन, ठीक है। उसके बाद सर्पिजिनस है हैविंग अ वेवी मार्जिन, आपने इसकी पिक्चर्स देखे होंगे जो क्यूटेनियस लार्वा मिग्रेंस है। हमारा एमसीक्यू है कि ब्रेस्ट की लोब्यूल्स और एल्वोलाई की डेवलपमेंट किस चीज़ की वजह से होती है, प्रोजेस्टेरोन की वजह से, ठीक है ना। लोला इज़ अ प्रो, ठीक है। तो लो फॉर लोब्यूल्स, AL फॉर एल्वोलाई, ठीक है। इसके बाद देखिए स्ट्रोमा और डक्ट्स है ना, इसको एस्ट्रोजन सपोर्ट करता है, एस्ट्रोजन की वजह से ये डेवलपमेंट होती है इनकी, ठीक है ना। और हमें ये भी पता है कि जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल एस्ट्रोजन है ना वो सेक्रेटरी फेज का प्रोलिफरेटिव फेज का है और प्रोजेस्टेरोन सेक्रेटरी फेज का हार्मोन है, ठीक है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट अब आ जाए हमारे पास साइड इफेक्ट्स ऑफ इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस इज मोस्ट कॉमन इज मेनोरेजिया एंड ब्लीडिंग, ये तो कॉमन सी बात है, ठीक है। और उसके बाद आर्टीरियो कैपिलरी जो है आर्टीरियो कैपिलरी मैक्सिमम प्रेशर डिसिपेशन, ठीक है।
आर्टीरियो कैपिलरी मैक्सिमम प्रेशर डिसिपेशन